जो सब कोई भी दुकानदार है वो हमेशा कोशिश करता है कि उससे बचत हो। लेकिन आपने जैसे बातें बताई, आपको इस वक्त तक इस सोलर पैनल से कितना नुकसान हुआ? तकरीबन ये मोटा मोटा जो 2 कंटेनर मैंने लिए थे दोस्तों से, उसमें से 80 लाख रुपए मुझे आज तक नुकसान है। लेकिन अभी तक इम्पोर्टर ने मुझे माल नहीं दिया। माल देगा, हो सकता है 1-2 रुपए और डाउन हो जाए तो मज़ीद नुकसान बढ़ जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट गुलाम मुस्तफ़ा सिंधु। नाजरीन, जैसा कि हमने ख़बरों में, कचहरी में और इधर उधर इलाके में गर्दिश करती हुई सुना कि इस वक्त जिस शख्सियत के पास में मौजूद हूँ, जिनका काफ़ी अरसा से सोलर का कारोबार है, कहा जी जा रहा था कि इनके साथ धोखा हो गया। 8-10 करोड़ रुपया जो है वो कोई बंदा इनको चूना लगा के चला गया और दुकान इनकी बंद है। बेचारे गाहक जो हैं वो दर बदर फिर रहे हैं। तो हम इसकी तस्दीक के लिए यहाँ पहुँचे तो हमें देखने को मिला कि इस दुकान पे वही चोरी मंजूर इस वक्त भी बैठा, और पूरा जो है दुकान का सर्कल हमने देखा। दुकान का माल जो है वो भी पोजीशन में मौजूद है और कंटेनर के कंटेनर यहाँ पे माल मौजूद है। तो चौधरी साहब से बात करते हैं कि क्या वजह थी, ये ऐसी जो अफवाहें हमें सुनने को मिली, क्या माजरा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अरे चौधरी साहब, जैसा मैंने जिक्र किया कि कुछ दिन पहले हमें सुनने को मिला कि चोरी मंजूर जो है वो दुकान छोड़ के भाग गया। ये क्या सच्ची बातें थी? क्या मसला था? क्या रीजन हुई थी? जी मूसा भाई, बात सही थी, सच्ची थी कि मैंने, बल्कि लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि ये साथ वाले जी नए नए दुकानदार हैं, वो प्री बुकिंग कर रहे हैं, एडवांस बुकिंग आप भी करें। तो उस टाइम मौके पे रेट था 58 रुपये, बुकिंग चल रही थी 50-51 रुपये की, 48 रुपये की। तो मुझे भी, मेरे अमले ने भी बोला कि आप भी बुकिंग कर लें, तो मैंने भी शुरू कर दी। मैंने आगे पार्टी से बात की, पहले 6 माह से उसके साथ चल रहा था। मौके पे माल भेज देते थे, पैसे भेज देता था। ये बुकिंग का मैंने उससे भी बात की, उसने बोला ठीक है जी, आपको 25 फरवरी को माल मिल जाएगा। ये तकरीबन 26 जनवरी की बात है। तो मैंने 26 जनवरी से बुकिंग करनी शुरू कर दी। तकरीबन मैंने 7 फरवरी तक उसको 4 कंटेनर की बुकिंग दे दी, तकरीबन 8 करोड़ 12 लाख रुपए। उसमें से 70% मैंने पैसे दे दिए, 30% रहते थे। तो उसने माल मुझे 25 फरवरी की बजाय 5 फरवरी का वादा किया कि 5 मार्च को दूंगा। मैंने भी लोगों के साथ आगे वादा करना शुरू कर दिया जी, 7 मार्च तक, 10 मार्च तक दे दूंगा। फिर उसने जो 30% थे, उसने बोला कि अब 10 को जहाज लगेगा, 12 को आपको बिल्टी दे देंगे, तो आपके जो 30% है वो भी मुझे दे दो। मैंने उनको जो बाकी 30% थी वो भी दे दिए। मैंने तकरीबन मुकम्मल उनको जो बनता था उन 4 कंटेनर के पैसे, वो मुकम्मल उनको दे दिए। 12 को, 13 को उन्होंने मुझे बिल्टी ना दी। 14 को फिर मैंने उनके पास गया, फिर पंचायत वगैरह की, तो उन्होंने मुझे वादा किया कि जी आपको अब जहाज़ हमारा लेट हो गया, 28 को देंगे जी, 28 को जहाज़ लगेगा तो 2-3 दिन में आपको दे देंगे। फिर आगे टाइम बहुत ज़्यादा था, लोग मुझे तंग कर रहे थे। मैंने फिर आखिर लड़ाई झगड़े की वजह से ना दुकान बंद कर दी। ये दुकान मुझे मजबूरी से बंद करनी पड़ी। फिर मैंने आगे जब उनके पास गया, वहाँ भी फटे फसाद कर हुए। मैंने जाके उनके साथ किया तो मेरे दोस्तों ने समझाया कि यार छोड़ो, जहाज़ लेट है। उन्होंने सब कागजात दिखाए कि ये वाकई शिप हमारी लेट होगी। तो दोस्तों ने मुझे फिर सपोर्ट किया कि आप दुकान ना बंद करें, आप जो ना हमारे से ले जाएं। फिर 2 कंटेनर मैंने दोस्तों से लिए, वो भी तकसीम कर दिए। अब वहाँ फिर मेरे पीछे थी, वहाँ फिर मुझे लालच कर रहे थे कि रेट सस्ता हो गया कि हम पैसे ले लें। पैसे मैं आगे दे चुका था सारे, तो मैं पैसे उनको कहाँ से देता। फिर मैंने आखिर दुकान बंद कर दी। 2-3 दिन बीच में खोली, माल तकसीम किया 2 कंटेनर, उसके बाद फिर मुझे लोग परेशान करने लग गए। फिर मुझे दुकान बंद करनी पड़ी। तो फिर मैंने आस्ता आस्ता लोगों से माल लेके उधारा दोस्तों से दिया, जिसके नतीजे में तकरीबन मुझे 80-90 लाख रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन अवाम फिर भी खुश नहीं हुई। अवाम ने पैसे लेने की कोशिश की, कुछ को पैसे दिए, कुछ को माल, जिसका 45 पैनल थे वो बेईमान हो गया, उसने पैसे दिए थे आधे, वो आधे पैनल ले गया, बाकी नहीं लेके गया। तो इस तरह भी मुझे जो अब माल मिल रहा है वो मेरे पास बच जाएगा, वो मुझे सस्ता बेचना पड़ेगा।
नहीं तो ऐसे देखें ना, अब बुकिंग तो थी 50 की, अब इसमें आपका कसूर नहीं है, रेट तो चलो कुदरतन डाउन हुए, तो लोगों का क्या रवैया रहा? क्योंकि आजकल जिस तरह लोग कुछ ईमानदार भी हैं, अगर उस वक्त सस्ता था, अब महंगा हो जाता तो आपने उसी रेट में देना था, अब कम रेट हुआ तो लोगों का रवैया आपके साथ कैसा रहा? अगर महंगा हो जाता तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसी रेट पे देना था। मैंने लोगों से वादा किया था कि मैं आपको माल दूंगा, आगे से मिले ना मिले। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपना गाड़ी बेचनी पड़ती या नुकसान करना पड़ता, मैंने लोगों को माल देना था। लेकिन अब सस्ता हो गया तो लोगों ने माल पूरा नहीं मेरे से लिया। लोगों ने वही लिया जितने जिसके पैसे थे उतना ही माल लिया, बल्कि कुछ लोगों ने मुझे ब्लैक मेल करके पैसे भी लोगों ने ले लिए कि बाहर से माल सस्ता हम ले लेंगे, हमारी बचत हो जाएगी। तो इसमें से सिर्फ 2% लोग हैं 100 में से जिन्होंने अपनी ज़ुबान पे पूरे उतरे ईमानदारी के साथ। वो उन्होंने मुझे तंग नहीं किया, जो उनके बनते थे वो पैनल लेके चले गए। तो ये नतीजा ये है कि 100 में से 2 बंदे ईमानदार हैं, बाकी सब बेईमान हैं। इसमें बेशक सोलर का काम करने वाले हैं या गाहक हैं, सब तकरीबन 98% लोग बेईमान हैं। 2% अब ईमानदार हैं, जिसकी वजह से दुनिया अब चल रही है। अच्छा सर, माशाल्लाह इस वक्त हम देख रहे हैं दुकान आपकी फुल है, माल बड़ा है, क्या अब गाहक आपसे जो है जिनका एडवांस बुकिंग थी वो भी ले रहे हैं या सिर्फ पैसों की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि माल तो मौजूद है आपके पास? लोग पैसों की डिमांड ही कर रहे हैं। कल भी एक पंचायत बनी थी, चौधरी रशीद भी उसमें था, सदर ताजर भी थे। तो वो भी तकरीबन फिर पंचायत के तौर पे भी वो ही माल लेके गए जिनके पैसे उन्होंने दिए हुए थे। तो ये माल ये भी दोस्तों ने मुझे दिया है। उन्होंने तो जो 2-3 दिन पहले 10 पैलेट दिए थे वो मैंने जहानिए किसी को देने थे वो दे दिए, और कुछ इधर आए हैं तकसीम कर दिया। लेकिन माल मैं तकरीबन दोस्तों से लेके दे चुका हूँ, इसलिए मैं अब दुकान खोली है। अब कोई 100 में से 1-2 ही हैं जो माल जिनका देना वो लेके नहीं जा रहे, वो कह रहे हैं जी पैसे दे दो। अच्छा, आप हमारे कबीर वाला पॉइंट के हवाले से जो हमारे नाजरीन हैं, कबीर वाला की आवाम है, कोई पैगाम देना चाहें? बस यही मैं कहता हूँ कि ईमानदारी को ध्यान में रखना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। अब इन लोगों को वजह से मैं दोस्तों से माल उधारा लिया कि मेरी जो है ना साख बहाल हो जाए, कि ज़िम्मेदार मुझे तंग ना करें। चलो दुकानदार हैं, उनके साथ मैं चलता रहूँगा, उनको आस्ता आस्ता देता रहूँगा। लेकिन वो जो मेरी सोच थी उसके मुखालिफ हुआ कि ज़िम्मेदार ने मेरे साथ रवैया अच्छा नहीं किया। तो उन्होंने माल, कुछ ने पैसे मांगे, कुछ ने माल उतना लिया जितने जिसके पैसे थे। समझ लो बेईमान हो गए, और मैं इनको बख्शूँगा नहीं। जिन्होंने जो जानबूझ के ज़्यादती करता है उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हज़रत अली रज़ी अल्लाह का कौल भी है कि उसको कभी ना बख्शो जो जानबूझ के ज़्यादती करता है। तो मैं अब मजबूरी है, दुकान खोलनी थी, इसलिए मैंने जो जिस तरह भी हुआ उनको राज़ी किया, दुकान खोली है। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से दोस्तों ने हेल्प की है। जैसे आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह 1 कंटेनर के करीब माल पड़ा है। VFD है, VFD भी अभी बहुत ज़्यादा तादाद में एक दोस्त ने दी है कि चलो जी आप अपना काम चलाएं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह होल सेल का कर रहा हूँ। होम इन्वर्टर हैं, वो भी काफ़ी हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आर्डर आया, 10 अभी इन्वर्टर में भेज रहा हूँ। तो वेयर हाउस भी मैंने मुल्तान लिया था इसी वजह से कि 4 कंटेनर आ रहे हैं, तो चलो कुछ मैं इधर रख लूँगा, जगह नहीं होगी तो मैं मुल्तान रख लूँगा। अब वो मुल्तान में भी मैंने अभी वेयर हाउस खाली है, लेकिन वहाँ भी माल ईद के बाद मैंने रखना है, वहाँ से सप्लाई भी आसान हो जाएगी मेरे लिए। ये यूट्यूब जो मूसा भाई ने बनाई थी इसकी वजह से आर्डर बहुत आते थे, लेकिन कबीर वाला से मुझे सप्लाई मुश्किल थी, इसलिए मैंने मुल्तान वेयर हाउस बनाया है। लोग उस वेयर हाउस को देख के, शहर को देख के कहते थे कि इन्होंने माल जो है ना लूट फूट करके ये चला गया मुल्तान, वहाँ जाके बैठ के वेयर हाउस बना लिया। तो वेयर हाउस मैंने वहाँ सप्लाई के लिए बनाया था कि मुल्तान से सप्लाई आसान हो जाएगी। हर कि मेरे बंदा। पास सबूत है कि मैंने 8 करोड़ 12 लाख रुपए 7 फरवरी से पहले पहले उस इम्पोर्टर को दे चुका था। जो सब कोई भी दुकानदार है वो हमेशा कोशिश करता है कि उससे बचत हो, लेकिन आपने जैसे बातें बताई, आपको इस वक्त तक इस सोलर पैनल से कितना नुकसान हुआ? तकरीबन ये मोटा मोटा जो 2 कंटेनर मैंने लिए थे दोस्तों से, उसमें से 80 लाख रुपए मुझे आज तक नुकसान है। लेकिन अभी तक इम्पोर्टर ने मुझे माल नहीं दिया। माल देगा, हो सकता है 1-2 रुपए और डाउन हो जाए तो मज़ीद नुकसान बढ़ जाए। जो दुकान बंद रही उसकी वजह से समझ लो 1 करोड़ के करीब मुझे नुकसान हो गया।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अब अगर ईद के बाद रेट ऊपर जाएगा, जैसे मेरी नीयत है कि मैंने लोगों को तंग नहीं किया, माल दे दिया, किसी से उठा के दे दिया, अगर रेट ऊपर जाता है तो हो सकता मेरा नुकसान वापस आ जाए, नहीं तो अल्लाह मालिक है, अल्लाह देगा इंशाल्लाह। कारोबार उसी तरह बहाल हो गया। मुझे उम्मीद थी अल्लाह ताला से कि जैसे कुरान मजीद में है कि एक मुश्किल के बाद दो आसानियाँ होती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने मुल्तान वेयर हाउस लिया था माल रखने के लिए कि मेरा माल इकट्ठा 4 कंटेनर आ रहा है, तो वो अभी दे तो थोड़ा थोड़ा करके रहा, लेकिन मुल्तान वाला वेयर हाउस मैंने ले लिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहाँ भी मेरा काम चलेगा, मुल्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम चलेगा। नहीं तो हो सकता मैं ये बुकिंग ना करता तो वेयर हाउस ना मैं लेता, तो इस वजह से मैंने वेयर हाउस भी ले लिया। अब इंशाल्लाह मैं और इसके आगे के मुझे सबक हासिल हो गया कि मैं अब चाइना से खुद इंपोर्ट करूँगा, मैं किसी के हाथ में पैसे नहीं दूंगा, मैं चाइना से खुद इंपोर्ट करूँगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दरख्वास्त दे रखी है बैंक में, और थोड़े दिनों बाद इंशाल्लाह मेरी एलसी खुल जाएगी, तो मैं आइंदा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह 4 कंटेनर की बजाय 2 कंटेनर मंगवा लूँगा, लेकिन चाइना से मैं खुद मंगवाऊँगा। इससे बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला आपकी मुश्किलात को आसान करे। जी नाज़रीन, जो दोस्त हमारे कबीर वाला के वाबस्ता लोग जो हैं वो देख रहे हैं, जिन्होंने यहाँ से 16 प्लेटें ख़रीदनी है, कोई मसला नहीं है, चौरी मंजूर अभी भी दुकान पे मौजूद है और माल भी दुकान पर इस वक्त मौजूद है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। कहीं चौरी साहब नहीं भागे, यहाँ पे मौजूद हैं। जिनकी कोई चीज़ बकाया है वो आके ले सकते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी क्योंकि रेट कुदरतन डाउन हुए हैं, उसमें इनका कसूर नहीं है ना आपका कसूर है। जिस रेट पे आपने बुकिंग करवाई है आपको उसी रेट पे ख़रीदना होगा। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपने होस्ट गुलाम मुस्तफा सिंधु को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।